आने वाले वक्त में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिना मजबूत स्ट्रेटजी के सफल नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? क्यों किसी भी कंपनी को ये मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ आगे रखने में हेल्प करती हैं? किस तरह से एप्पल और टोयोटा इन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ की वजह से विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई हैं। व्हाट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी? मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके द्वारा कंपनी अपने रिसोर्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करती है। इस स्ट्रेटजी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने ऑब्जेक्ट, अपने गोल को अचीव करती है। यह मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी ही वास्तव में छोटी बड़ी नई पुरानी सभी कंपनियों को कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट करती है। सदियों से चली आने वाली यह मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी ही कंपनी की सफलता का आधार है। हे और व्हील राइट 1984 के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ कंपनी के अंदर छोटे बड़े लगातार लिए जाने वाले वो डिसीजन हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसिफिक कैपेबिलिटी को पैदा करने में हेल्प करते हैं। यह वक्त इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन का है और इस समय वास्तव में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। टेक्निकल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिजिटल टेक्नोलॉजी पर लिया गया कोई भी एक्शन प्लान देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग के डिजायर्ड गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग के अंदर हमको 3 स्ट्रेटेजिक चॉइस करनी है: कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान्स। कॉम्पिटिटिव रिलायबिलिटीज़ के अंदर आपकी कंपनी का क्वालिटी लेवल, रिलायबिलिटी, डिज़ाइन चेंज, डिलीवरीज और न्यू प्रोडक्ट आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव यूनिट कॉस्ट, मार्केट शेयर, टाइम ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। एक्शन प्लान में प्रोडक्शन, एनर्जी सेविंग, एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग आता है। एक बार यह सब डिसाइड होने पर कंपनी की प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जा सकती हैं और इसी पर बेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। कोई भी कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है या बिजनेस टू कस्टमर सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह दोनों में से आप क्या करते हैं, यह आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है और दोनों ही के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। 18वीं सेंचुरी में जब हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन कंसेप्ट का जन्म दिया तो वास्तव में मास प्रोडक्शन ने कम पैसे वाले लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग को उपयोगी बनाया। आज हम 4IR इंडस्ट्री 4.0 ईरा की शुरुआत कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में इंटरकनेक्टिविटी के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कस्टमर, मार्केट, वेंडर्स को बेहद फ़ायदा होने वाला है और यह देखा जाए तो एक साइंस फिक्शन फैंटेसी की तरह है, परंतु इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्यों इम्पोर्टेंट है? मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिजनेस स्ट्रेटजी को मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें हमको इन 4 बातों पर फोकस करना है: मैक्सिमाइज क्वालिटी, मिनिमाइज कॉस्ट, minimize wastage and improve
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टीव लैम्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैथियॉन्स बायोलॉजिकल बिजनेस के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को बिजनेस के अंदर जल्दी से जल्दी डिसाइड करना बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने वाला है और फ़ायदेमंद है। चाहे यह बिजनेस मेडिसिन्स का हो, क्लॉथ्स का हो, लेटेस्ट गैजेट्स का हो या कोई भी हो। वास्तव में कोई भी बिजनेस बिना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी के सरवाइव नहीं करेगा। मैं आपसे कुछ इजी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी की बात करूंगा जो कंपनी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी हर कंपनी के लिए कस्टमाइज है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज देगी। हमको यह सोचना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस डायरेक्शन में है और इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में हम कहाँ, कैसे और किस तरह से अचीव कर सकते हैं। कंपनी के अंदर लिया गया कोई भी डिसीजन जो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, वो इस तरह से होना चाहिए कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे। आप कुछ अपने प्रोडक्ट में एक ऐसा यूनिक फीचर डाल सकें जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, श्रिंक योर कॉस्ट एंड वेस्ट, इनोवेशन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, automate your plants and processes, understand the trends in the manufacturing and look to the future। आज के वक्त में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े ट्रेंड के रूप में उभर रहा है और काफ़ी कंपनियां सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी भी लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलता के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइंस ने एप्पल को एक बहुत बड़ी सफलता दिलवाई है और लगातार एप्पल अपनी इस स्ट्रेटजी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए ज़रूरी है और कंपनी के लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को मीट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी ज़रूरी है। इनोवेशन, विजिबिलिटी और कंट्रोल भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है, परंतु इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बिजनेस के अनुसार अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करें जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे बने रहने के लिए। वास्तव में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सफलता इसी बात में है कि उसका कस्टमर उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट की इंतज़ार करे। जैसे एप्पल कंपनी ने इस केस में महारत हासिल की है। जिलेट जो रेजर ब्लेड बनाता है, आज से 10 साल पहले उसने सुपरमैक्स को compete करने के लिए चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को ढूंढा और उस चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से जो रेजर ब्लेड बनाए वो सुपरमैक्स ब्लेड के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव थे, उनकी कॉस्ट कम थी और इस तरह से उसने सुपरमैक्स को एक कड़ी टक्कर दी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी
एक बहुत ही माइक्रो लेवल और लॉन्ग टर्म प्लान है जो वक्त और ट्रेंड के अनुसार आपको मैन्युफैक्चरिंग में आगे बने रहने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव से आगे निकलने के लिए हेल्प करता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग, टीपीएम, काइजन, सिक्स सिग्मा, यह सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी के एक पार्ट हो सकते हैं। टोयोटा के लिए आज लीन मैन्युफैक्चरिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वे ऑफ लाइफ है। थैंक यू।